आजादी के अमृत महोत्सव के तहत संसद के केंद्रीय कक्ष में 26 नवंबर को संविधान दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन होगा। इसे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। ये रिपोर्ट आप देखिए। नवंबर को देश भर में मनाया जाएगा संविधान दिवस। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद संसद के सेंट्रल हॉल में 11 बजे इसकी शुरुआत करेंगे। राष्ट्रपति का इसमें भाषण होगा। साथ ही उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी संविधान दिवस पर देशवासियों को संबोधित करेंगे। 26 नवंबर को संसद के केंद्रीय कक्ष में आयोजित होने जा रहे संविधान दिवस की तैयारियों को लेकर संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इस कार्यक्रम को लेकर कई अहम जानकारियां दी हैं। Of my press conference is for the Constitution Day, but how the overall 26/11 हो और जो घटना घटते थे उस टाइम how it was handled, the country knows this. I don't want to politicize the issue on terrorist issue. The policy of Modi government is zero tolerance toward the terrorism. संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि आजादी के अमृत महोत्सव के तहत संसद के केंद्रीय कक्ष में संविधान दिवस के अवसर पर 26 नवंबर 2021 को एक समारोह आयोजित किया जाएगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद समारोह को संबोधित करेंगे। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि समारोह को उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति अपने संबोधन के बाद संविधान की प्रस्तावना को पढ़ेंगे। The entire thing is online and it will be live on some channels also and in social media also. I don't think we need to do any special arrangement because the most of the things it's on online. इसी के साथ संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि सभी केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, राज्य सरकारों, स्कूलों, कॉलेजों, संस्थानों, विभिन्न निकायों और नागरिकों से आग्रह किया जाता है कि वे कोविड-19 प्रोटोकॉल का ध्यान रखते हुए 26 नवंबर को राष्ट्रपति के साथ संविधान की प्रस्तावना को पढ़ें। No, it is not the question of state using or center using. Here, Honorable President is reading the preamble and quiz is organized by us, and that day, Honorable President, Honorable Vice President, and Honorable Prime Minister, they will address, and that everybody, I appeal to the people to listen to that and participate in reading of the preamble and participate in quiz. That's all. It is not that every state, if they want to have their own some program, we don't mind. But at 11 o'clock, भारत के राष्ट्रपति इसका इनॉग्रेशन कर रहे हैं, भारत के राष्ट्रपति इसमें भाग ले रहे हैं. That everybody, it is 100%. If some state wants to do their own program, after 11 to 12:30, they may do it. They are at liberty to do it. And we have requested to organize some special program at every state. I have written to all chief minister. इस समारोह को जन भागीदारी बनाने के लिए संसदीय कार्य मंत्रालय ने 2 पोर्टल भी लॉन्च किए हैं। इनमें से पहला ऑनलाइन माध्यम से संविधान की प्रस्तावना को पढ़ने से संबंधित है और दूसरा संसदीय लोकतंत्र पर ऑनलाइन क्विज प्रतियोगिता से संबंधित है। केंद्रीय मंत्री के मुताबिक इसमें हिस्सा लेने वालों को प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। संविधान की प्रस्तावना को ऑनलाइन माध्यम से 22 राजभाषाओं और अंग्रेजी में पढ़ने की व्यवस्था की गई है। इस पोर्टल पर कोई भी पंजीकरण करा सकता है और इन भाषाओं में से किसी में भी संविधान की प्रस्तावना को पढ़ सकता है। संवैधानिक लोकतंत्र पर ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी के पोर्टल की शुरुआत 26 नवंबर को संसद के केंद्रीय कक्ष में राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। इस कार्यक्रम में संसद सदस्यों को शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है क्योंकि 1949 में इसी दिन संविधान सभा ने भारत के संविधान को अंगीकार किया था। संविधान दिवस की शुरुआत 2015 से की गई थी। ये सवाल पूछे जाने पर कि क्या संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान 3 कृषि कानूनों को निरस्त करने संबंधी विधेयक लाया जाएगा, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने पहले ही इस बारे में घोषणा की है और कृषि मंत्रालय इस पर विचार विमर्श कर रहा है क्योंकि ये कृषि मंत्रालय के अधीन मामला है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के साथ इस प्रेस वार्ता में संसदीय कार्य राज्य मंत्री वी मुरलीधरन और एल मुरुगन भी मौजूद रहे। जाहिर है 26 नवंबर को देश भर में संविधान दिवस जोर शोर से मनाया जाएगा। केंद्रीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने जानकारी दी है कि इस खास दिन के लिए केंद्र सरकार ने व्यापक तैयारियां की हैं। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज, दिल्ली।